जय हिंद साथियों, आपका अपना प्रवास जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे और हमने इससे पिछले पार्ट में आपको बेसिक जानकारी दी अंग्रेजों के बारे में। आज हम अंग्रेजों के वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। बस आपका साथ चाहिए दोस्तों, और आपका साथ होगा तो मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके सामने। बस आपको कुछ नहीं करना, अपने भाई बहनों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन अंग्रेजों से महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि आज हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें। सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम है, तो वो आपका जहाज था वो रेड ड्रैगन था, जिससे कि कैप्टन हॉकिंस इस जहाज से भारत में आए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कौन से दूत के रूप में आए, किस जहाज से आए, तो ये दूत थे आपके कैप्टन हॉकिंस, और रेड ड्रैगन जहाज से ये भारत आए थे। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था। ईस्ट इंडिया के समय भारत में कौन किसका शासनकाल था, तो ये शासनकाल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटेन में स्थापना हुई। तो उस समय भारत का जो शासक था वो अकबर था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो आपकी 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में हुई थी। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि उस ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में शासक कौन था, तो अकबर था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है 1600 ईस्वी में हुई है। यानी कि जो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई है अकबर की, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। तो उस समय भारत का जो शासक था वो अकबर था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ। जब आपने देखा होगा पिछले नेक्स्ट जो हमने पाठ कराया था बेसिक में, तो उसमें देखा होगा कि वहाँ के जो ब्रिटेन के राजा थे वो चार्ल्स द्वितीय थे। जब सॉरी, वहाँ की महारानी कौन थी, वो आपकी एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ का जब निधन हो जाता है, और निधन होने के बाद उनके शासक के रूप में चार्ल्स द्वितीय जब बैठते हैं गद्दी पर, तो उन्होंने जो फरमान जारी किया था वो फरमान जारी किया था अकबर के नाम से। तो 1605 ईस्वी में एक घटना घटित होती है, वो घटना थी आपकी अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में। जब 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो दूत के रूप में चार्ल्स द्वितीय के रूप में गया था, दूत के रूप में, तो जब 1608 ईस्वी में भारत पहुंचता है, तो भारत में जहांगीर का शासक था, जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि ऐसा कौन सा शासक था, ऐसा कौन सा क्या फरमान जो जारी किया अकबर के नाम से किया और दरबार में पहुंचता है जहांगीर के, वो कौन व्यक्ति था, वो कौन व्यक्ति था आपका कैप्टन हॉकिंस। तो क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ, तो वो जहांगीर का शासक था, और 1608 ईस्वी में पहुंचता है कैप्टन हॉकिंस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहां स्थापित की। तो आपकी जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो आपकी 1608 ईस्वी में सूरत में की थी। अब यहाँ पर एक डाउट रहता है, वो डाउट है, अगर निर्माण की बात की है, निर्माण अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री का कहां पर किया, तो आपका सूरत में किया। और अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले फैक्ट्री जो चालू हुई अंग्रेजों की वो कौन किस शहर में हुई, तो वो आपकी जो फैक्ट्री थी वो आपकी फैक्ट्री शुरू होती है मछलीपट्टनम में। सबसे पहले फैक्ट्री शुरू होती है मछलीपट्टनम में, उसके बाद उद्घाटन होता है सूरत वाली फैक्ट्री का। मतलब यानी कि ये जो फैक्ट्री है उसकी शुरुआत नींव तो पहले रखी गई, पर
उससे पहले अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में फैक्ट्री चालू कर दी, उसके बाद ये फैक्ट्री चालू होती है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की? 1608 ईस्वी में सूरत में की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि जब जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है 1608 ईस्वी में, रेड ड्रैगन जहाज से पहुंचता है, और जब जहांगीर के दरबार में पहुंचता है तो इसे 3-4 भाषाओं का ज्ञान था, तो इसने फारसी में बात की, फारसी और उर्दू में जब बात की जहांगीर के सामने, तो जहांगीर एकदम हका बका हो गया कि ऐसा कैसा गोरा व्यक्ति है जो उर्दू में बात कर रहा है और फारसी में भी बात कर रहा है, तो ये व्यक्ति कौन है? तो इसने जहांगीर ने क्या था कि उपाधि दी, जहांगीर ने खान की उपाधि, उसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? तो अब वो आपकी थी उपाधि, खान की उपाधि। ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। आप देखना, आप प्रीवियस पेपर उठा के देखना, ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी है तो बेसिक क्लास भी देखें, उससे क्या है कि आपके ये वन लाइनर फैक्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार की गई? नील की जो अच्छी किस्म थी वो वियना शहर में, आपके वियना क्षेत्र में की जाती थी। नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार की जाती थी? तो वो वियना क्षेत्र में की जाती थी। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान जारी किया गया। ये गोलकुंडा के शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। अब आप कहोगे सुनहरा फरमान क्या होता है? तो सुनहरा फरमान है आपका कि ये कर मुक्त, यानी गोलकुंडा में कर मुक्त ये व्यापार कर सकते थे, इसी को हम सुनहरा फरमान कहते हैं। तो ये सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में आपको अंग्रेजों को ये सुनहरा फरमान जारी किया गया गोलकुंडा के शासक के द्वारा। अब यहाँ पर सन कैसे याद करे हुए? 1632, बहुत सारी सन है हिस्ट्री में, हम तो भूल जाएंगे, तो बस आपको कुछ याद नहीं करना है, 16 का डबल कर देना, 16 दूनी 32, तो 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक ने जारी किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जॉन सरमन मिशन किस मुगल शासक के दरबार में गया? जॉन सरमन मिशन किस मुगल शासक के दरबार में गया? तो वो फर्रुखसियर था, उसके दरबार में जाता है। आपने देखा होगा कि फर्रुखसियर है, बीमार था, एक रोगग्रस्त बीमारी से बीमार था। तो आपने देखा होगा कि उसका जब इलाज संभव नहीं हो पाया तो इसी का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने, जॉन सरमन नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसने क्या किया, अपने यहाँ से एक डॉक्टर को ला के अंग्रेजी दवाई से उसकी जो बीमारी थी वो सही कर दी। इसी खुशी में फर्रुखसियर ने उसे एक मैग्ना कार्टा यानी कि बहुत सारी छूटें दी। जैसे कि आपने देखा होगा बंगाल में 3000 रुपया किराए पर, उसने वार्षिक किराए पर व्यापार करने दिया। आपने देखा होगा सूरत में भी 10,000 रुपये वार्षिक किराए पर उसने मुफ्त व्यापार करने दिया, और बम्बई में सिक्के चलाने के लिए अंग्रेजों को ये अनुमति दे दी। तो इसी को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं कि मैग्ना कार्टा किस शासक ने दिया अंग्रेजों को? तो वो था आपका फर्रुखसियर। तो यहाँ से क्वेश्चन है, जॉन सरमन नाम का व्यक्ति था जिसने फर्रुखसियर से ये मैग्ना कार्टा लिया। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है दोस्तों? आप कहोगे मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा होता है आपका आधिकारिक पत्र। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो भारत में जो ब्रिटिश संस्था का जो संस्थापक था, साम्राज्य का संस्थापक था, वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव भारतवर्ष में संस्थापक था। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो आज का जो लास्ट पॉइंट है, कल से हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रॉब्लम रही दोस्तों जिस कारण से आपकी 2-3 दिन क्लास नहीं आ पाई, तो आज से आपकी रेगुलर क्लास आती रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आज का जो दोस्तों वो है, अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी किस सूबेदार ने प्रदान की? अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी किस सूबेदार ने प्रदान की? तो वो आपका शासक था बंगाल का, वो था अजीमुन शान ने कलकत्ता की जमींदारी सूबेदार को प्रदान की।
आप ये जरूर बताएं, अगर वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपके जो भी भाई बहन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपने देखा होगा विक्रम सर की ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और काफ़ी अच्छी तरह से वो पढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा और आपने क्लास भी ली होगी। अगर अभी तक आपने विक्रम सर की ज्योग्राफी की क्लास नहीं ली है तो आप उनकी क्लास लेके जरूर देखें। और दोस्तों आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल जरूर दें। बस कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, बस एक छोटा सा काम है वो आप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अभी हम छोटे छोटे यूट्यूबर हैं। तो इसलिए आपका बस जो काम है बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।